हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लैब पर। आज हम आप लोगों के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर के आए। ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप लोगों को हम अगले वीडियो में भी 5 लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिए थे और आज इस वीडियो में 8 लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप ये तो हमारे दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपको फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न में डर खत्म हो जाएगा। आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर के भी आएंगे, जैसे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u भी प्रूव करने के लिए आप लोगों को पूरी आसान तरीका से आप लोगों को बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के सभी वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलते रहे। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, यानी वरीयता मतलब उपयोग क्यों करते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है क्योंकि यह दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यानी क्योंकि यह दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है और यह कम ही स्थान पर अधिक सारी वस्तुओं का प्रतिबिंब बना देता है तथा यह छोटे स्थान पर बहुत सारे वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है। इसी तरीका से इस क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा और ताकि क्वेश्चन देखने में भी अच्छा लगे और पढ़ने में भी सटीक लगे। तो इसी तरीका से आप लोग भी वहाँ पे बनाइएगा। फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है गोलीय दर्पण क्या है। एक गोलीय दर्पण एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस ज्ञात करें। यानी पहले पूछा है क्वेश्चन में गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। यानी इस प्रकार से यह एक दर्पण है, उसका परावर्तक सतह जो है क्या है, गोलीय है। ये सब क्या है, इसका परावर्तक सतह, तो ये गोलीय दर्पण है। तो इसी में इस क्वेश्चन में पूछा गया है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस ज्ञात करें। यानी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, सपोज कीजिए ये कोई दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या यानी सी इसका दिया गया है 20 सेंटीमीटर और इसका बोल रहा है फोकस ज्ञात करें यानी एफ ज्ञात करें। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस की आधी होती है। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि गोलीय दर्पण
की वक्रता त्रिज्या बराबर, यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2, यानी आपको यहाँ पे F ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया गया है वक्रता त्रिज्या, यानी R का मान दिया गया है, तो F का मान ज्ञात करना है। तो R का मान यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे R का मान है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2, यानी F बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया इसकी फोकस। इसी तरीका से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद है अब की बार भी ये क्वेश्चन पूछे। इसका फोर्थ क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियमों। थर्ड क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। तो चलिए, ये प्रकाश का अपवर्तन क्या, पहले इसका परिभाषा पूछा गया। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में हुए परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की अनेक किरणें जब प्रकाश की बहुत या एक भी कोई भी किरण हो सकता है, जब प्रकाश की किरणें, सिंपल लिखिए, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, प्रवेश करती है, जाती है, तो उसके दिशा में हुए परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन कहा जाता है। फिर इसके नियम के बारे में पूछा गया है। तो इसका नियम, पहला नियम है, इसका नियम निम्न है, यानी अगर आप इसे अच्छी तरीका से लिखना चाहें तो इस तरीका से लिख सकते हैं। इसके नियम निम्नलिखित है। इसके नियम निम्नलिखित है, यानी पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा खिंचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतित अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। यानी पहला नियम आपके सामने
इसका सेकेंड नियम यह हो जाएगा, आपतन कोण की जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की जिया आपतन कोण का जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी तरीका से इसका परिभाषा और नियम लिख दिए। अगर आपको यहाँ पे किसी भी कोई भी जैसे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु ये समझने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आपको हम समझा देते हैं। जैसे ये कोई पारदर्शी सतह है, इस पर जब हम कोई किरण को देते हैं तो वह किरणें जब इस पर वह किरणें अपनी और जब वह किरणें समतल सतह से आती है तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती, यानी सीधे नहीं जाती, वह कुछ दूरी से अभिलंब की ओर यहाँ इधर मुड़ जाती है। अभिलंब यह हो जाएगा, अभिलंब में आपतन बिंदु यह हो जाएगा, आपतन बिंदु की ओर मुड़ जाती है। और यहाँ पे जो कोण बनता है वही हो जाएगा आपका आपतन कोण, और इधर जो कोण बनेगा वो यहाँ पे यह हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण। इसी तरीका से यही टॉपिक से नियम निकाला गया है। आपको उतना विशेष अभी नहीं जाना है। अगर यह अभी अब आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप सिंपल क्वेश्चन को देखिए और पूरी तरीका से एनालिसिस कीजिए। तो फिर आपके लिए अगला क्वेश्चन है, इसलिए यह क्वेश्चन है, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अभिसारी का मतलब यही होता है कि वह लेंस जो बहुत सारी किरणें को एक ही बिंदु पर आकर्षित करे अपनी ओर। जैसे सपोज कीजिए कि यह बहुत सारी किरणें हैं, वहाँ से जो किरणें होती है वह सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलेगी, उसी को अभिसारी कहा जाता है। अभिसारी कहा जाता है। इसका सेकेंड नाम अगर आप बोलना चाहें तो उत्तर लेंस या अभिसारी लेंस भी बोल सकते हैं। तो जिस तरीका से एक लोग का अनेक नाम होता है उसी तरीका से इसका 2-3 गो नाम है। तो यही इसको प्रूव करना आपको बोला है कि क्यों कहा जाता है। तो चलिए इसका उत्तर है, उत्तर उत्तर है, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस इसीलिए कहा जाता है, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है। उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह अनेक सारी किरणें को यह लेंस अनेक सारी किरणें को क्योंकि यह लेंस बहुत सारी किरणें को एक ही बिंदु पर आकर्षित करती है। यानी यह जो लेंस होगा यह लेंस पूरी तरीका से अभिसारी लेंस के तरह ही व्यवहार करेगा। अभिसारी लेंस अगर आपको फिर से समझा दे तो यही होता है अभिसारी लेंस, यानी बहुत सारी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है, उसी को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इस लेंस को भी अगर आप प्रयोग कीजिएगा तो इसमें भी बहुत सारी किरणें क्या होगी, एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, और 5th क्वेश्चन होगा आपके सामने।
तो चलिए इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के दो उपयोगों को लिखे। तो उत्तल लेंस के दो उपयोग निम्न है। पहला उपयोग यह हो जाएगा, यह किरणों को अभिसारित करती है, यह किरणों को अभिसारित करती है, सारित करती है। और इसका फिर सेकेंड उपयोग यह हो जाएगा, यह किरणों फर्स्ट उपयोग है, यह किरणों को अभिसारित करती है तथा। और इसका सेकेंड उत्तर हो जाएगा, यह हमेशा को हटा दीजिए, यह वस्तु का वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, इसी तरीके से आप लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। यह क्वेश्चन 2022 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया यह क्वेश्चन है। आप लोगों को हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बैंक से लिया गया ये क्वेश्चन है। तो फिर आपके लिए हो जाएगा छठा क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन में पूछा गया, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करने बोला गया है। तो इसका उत्तर यह हो जाएगा, पहले आप लोग अच्छी तरीक़ा से ये लिख लीजिएगा, इसका अंतर निम्न है, इसका अंतर निम्न है। अब इन दोनों को खटाल, एक खटाल में उत्तल लेंस को रख देते हैं और एक खटाल में अवतल लेंस को। तो पहला अंतर यह हो जाएगा, यह बीच में मोटा होता है, यह लेंस, अगर आप इसे लिखना चाहें तो इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो उतना भाषा बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल लिखते हैं, यह लेंस बीच में मोटा होता है। और इसमें लिखिएगा, यह लेंस बीच में पतला होती है, यह लेंस बीच में पतला होती है। और फिर इसका सेकेंड अंतर यह हो जाएगा, इसकी फोकस धनात्मक होती है और इसकी फोकस ऋणात्मक होती है। इसकी फोकस धनात्मक होती है और इसकी फोकस ऋणात्मक होती है। इसकी फोकस ऋणात्मक होती है। और फिर इसका सेकेंड अंतर यह हो जाएगा, थर्ड अंतर यह हो जाएगा, यह वस्तु का एक बार काल्पनिक तथा 5 बार वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और यहाँ पे हो जाएगा, इसमें है, यह वस्तु का एक बार काल्पनिक तथा 5 बार वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यह हमेशा वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यह लेंस हमेशा वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है,
काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसी तरीका से आप लोग इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो इसका सिंपल फंडा है, अगर आप समझना चाहें तो इस तरीका से समझ सकते हैं। जैसे अपसारी लेंस क्या करता है, हमेशा एक ही बिंदु से अनेक सारी किरणें को निकालती है, उसे ही अपसारी लेंस कहा जाता है। तो ये भी लेंस उसी तरीका से व्यवहार करता है। तो अगर इसे लिखना चाहे तो इस तरीका से लिख सकते हैं, उत्तर अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस भी अपसारी लेंस के जैसा ही, अवतल लेंस भी अपसारी लेंस के जैसा ही एक ही बिंदु से अनेक सारी किरणें को निकालती है, जैसा ही एक ही बिंदु से अनेक सारी किरणें को निकालती है। इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। इसी तरीका से आप लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा।